तो इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 9C, जो 30 मई सन 2025 का एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का 9C नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है और ये बेस्ड है बीटा फंक्शन पे। राइट, बीटा एंड गामा फंक्शन दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आई इज इक्वल टू, क्वेश्चन है इवेलुएट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी ऑफ x टू द पावर 8 माइनस x टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। एक सबसे सिंपल जो एग्जांपल है बीटा फंक्शन का, ये एग्जांपल है। और इसके लिए देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, यूजिंग बीटा फंक्शन फार्मूला इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी t टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस t टू द पावर m प्लस n dt विच इज इक्वल टू बीटा ऑफ n। राइट, अब यहाँ पे अगर हम लोग इस फार्मूला को, अभी इसको क्या होगा, इसको हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हमें बीटा फंक्शन का ये फार्मूला याद नहीं होगा। हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। राइट, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस फंक्शन में, ये जो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है बीटा ऑफ एम एन इक्वल टू दिस, और इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो सबसे पहले तो दोनों का इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, ये भी 0 टू इन्फिनिटी करेक्ट है। राइट, यहाँ पे एक टर्म की जगह दो टर्म दिया है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। एक बार एक्स टू द पावर 8 लेंगे, दूसरी बार एक्स टू द पावर 5 लेंगे। लेकिन उसके अलावा एक और चीज दिख रहा है, वो अनयूजुअल है। वो यहाँ पे एक्स क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे टी दिख रहा है ना। तो पहला हमारा काम होगा ये एक्स क्यूब को टी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो देखो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या ले लिया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी ऑफ एक्स टू द पावर 8 माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम क्या करना है, ये जो एक्स क्यूब दिख रहा है इसको हमें टी में कन्वर्ट करना है एज पर द डेफिनेशन। ठीक है, तो हमने ले लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। इफ यू डिफरेंशिएट इट, तो एक्स क्यूब का डिफरेंस डेरिवेटिव क्या होगा, 3x² dx इन इक्वल टू dt, या एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू dt/3। अब जब हम लोग वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, तो अगर लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, तो x अगर जीरो होगा, x जीरो होगा, तो t की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो होगा। और x इन्फिनिटी होगा तो t की वैल्यू भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं हो रहा है, बस ये वैल्यूज चेंज होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो, इसको अलग अलग कर दिया। 0 टू इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर 8 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 5 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर 5 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 होल टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स टू द पावर 8 को, अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम लोग dt/3 करेंगे। एक्स स्क्वायर डी एक्स को dt/3, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, t टू द पावर 6 इंटू, सॉरी, एक्स टू द पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे। राइट, तो एक्स क्यूब कितना है, ये t है। अगर एक्स टू द पावर, अगर ये मैंने ले लिया एक्स टू द पावर 6 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले टी स्क्वायर आ गया। राइट, और दूसरा जो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर इंटू डी टी, और नीचे आएगा 1 प्लस, ये एक्स क्यूब इक्वल टू टी हो गया, तो 1 प्लस टी होल टू द पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया आप लोगों को। ये इसको हमने क्या लिखा है, देखो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। एक्स टू द पावर 8 1 प्लस एक्स टू द पावर 3 होल 5, तो इसको हम लोग लिखते हैं डी एक्स को, इसको लिख रहे हैं मैं एक्स टू द पावर 3 होल स्क्वायर, तो ये होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 5। तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो गया दोस्तों, ये है टी स्क्वायर, टी है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है dt/3, dt/3 एंड होल डिवाइड बाय
1+t⁵ ये dt/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/3 हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया, यहाँ से भी, और बचा कितना, t² dt/1 + t⁵ सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें से x⁵ में से x3 और x² dx कर देंगे, तो x² dx क्या हो जाएगा, फिर से dt/2 हो जाएगा, x³ जो होगा वो t हो जाएगा, और 1/3 यहाँ से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप डरो मत, यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला यूज हुआ है इसलिए यूज कर रहे हैं, और इसका मैं और एक आपको अलग वैल्यू बताऊंगा। तो यहाँ पे ये जो आ गया वो क्या हो गया, 1/3 I1 - I2। अब इस वाले जो पार्ट है, ये जो पार्ट है देखो, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट 0 to ∞ t⁵ इसको हम लोग लिखेंगे 0 to ∞ t⁵ 3 - 1 / 1 + t⁵ 3 + 2। तो देखो यहाँ पे दोस्तों ये जो फॉर्मूला है 3 - 1/3 + 2, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, β/3 लिखेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है यहाँ पे, इसको लिखेंगे = 1/3, ये होगा β/3 2, β/3 2, इधर देखो, ये होगा β/3 2, राइट। और सिमिलरली इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला इस पार्ट को t⁵2 - 1/1 + t⁵2 + 3। तो यहाँ पे ही देखो m के जगह क्या हो जाएगा, 2 हो गया है, ये 2 हो गया है, तो इसकी वैल्यू होगा अगेन β/2 3, ये क्या हो जाएगा, β/2 3। तो पहला जो हुआ ये हो गया पहला वाला, बीटा 1/3 बाहर निकाल देते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, β/3 2। और दूसरा वाला जो हो गया, पहला वाला हो गया 1/3 β/3 2, और दूसरा वाला हो गया β/2 3। और एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, कि ये जो दोनों β(mn) यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, β(mn) = β(nm), दोनों बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एक β/3 2n माइनस β/2 3, तो इसका आंसर जो है वो 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से चालू होगा, इस स्टेप के बाद में, इसके बाद में हम सीधा यहाँ पे लिखेंगे 1/3 β/3 2 माइनस β/2 3, और इसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, इसलिए आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। तो I = 0 आ गया आंसर, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, अभी आप चाहो तो इसमें अलग अलग करके भी हमने सॉल्व किया, I1 लिया, फिर I1 को सॉल्व किया इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो गामा फंक्शन भी यूज करके 1/12 आ रहा है, फिर I2 भी सॉल्व किया, ये भी 1/2 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 1/12 माइनस 1/12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको इस माइनस की जगह, राइट, x⁸ की जगह x⁸ प्लस x⁵ दिया है, ठीक है, तो अब वो क्या होगा, 0 नहीं होगा, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2/3 हो जाएगा इंटू β/3 2, ये होगा 2 टाइम्स। अब β/3 2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो आपको लिखा है, β/3 2 की वैल्यू होती है Γ3 Γ2/Γ5, है ना, मतलब गामा, ये देखो ये फॉर्मूला दिया है, β(mn) = Γm Γn/Γm+n, तो Γ3 Γ2/Γ5, और Γ3 जो होता है दोस्तों, Γn+1 जो होता है, ये होता है n फैक्टोरियल। तो Γ3 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल, Γ2 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, Γ5 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल इज 2, और 4 फैक्टोरियल इज 24, सो 2 1 जा एंड 2 12 जा 24, तो ये आंसर आ गया 1/12। तो अगर अगर ये प्लस हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1/3 इंटू 1/12, तो ये हो जाएगा 2, और ये 6 हो जाएगा, तो 1/12
18 हो जाएगा आंसर। 1/18 ये इसका आंसर होगा। अगर देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ना, ये माइनस की जगह अगर प्लस पूछ दिया, अगर माइनस पूछ रहा है तो इसका आंसर तो 0 आ रहा है, ठीक है। और अगर प्लस पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/18। तो ये दोनों वे से आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 10A में हम लोग और बीटा गामा फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, और 10A को पहले सॉल्व करेंगे जो 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको बहुत अच्छे से करना है, सावधानी पूर्वक करना है, सो दैट आपको इसमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सके। ओके, थैंक यू।